हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि रागा एंड ये हमारी यूनिट थर्ड का पार्ट 10 चल रहा है। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट थर्ड हाफ कवर कर लिया है एंड ये हमारी एरेज के ऊपर है। आई थिंक इट्स अवर थर्ड वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करें। यस, ये हमारी थर्ड वीडियो बिकॉज आई रिमेंबर हमने यूनिट थर्ड के पार्ट 7 तक हाफ अपनी यूनिट 3 कवर कर ली थी एंड अब हम अपनी हाफ यूनिट कवर कर रहे हैं। तो एज वी नो, एरेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डीएसए टॉपिक जो कि मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूँ। तो आई होप अब आपको ना थोड़ा बहुत एरे से फैमिलियर हो गए होगे बिकॉज लास्ट 2 प्रीवियस वीडियो से मैं बता रही हूँ कि आपको एरेज क्या होता है। ठीक है, एरेज की इनिशियलाइजेशन कैसे है, डिक्लेरेशन कैसे, उसका सिंटेक्स कैसे होता है, उसके क्या क्या मैथड्स होते हैं इनिशियलाइजेशन से कि आप उसको डिक्लेरेशन के टाइम पे भी कर सकते हो, आप उसका विद साइज भी कर सकते हो, विदाउट साइज भी कर सकते हो, आप उसको लूप्स में भी डिफाइन कर सकते हो। तो आई थिंक अब आपको ना बहुत सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होता है, कि एरे को कैसे एक्सेस करते हैं, इंडेक्स नंबर क्या होता है। आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू गाइज एंड इट्स स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज ड्रॉप आउट इन दी कमेंट सेक्शन। जो भी आपका डाउट है आई विल क्लियर इट आउट। ओके, तो लेट्स मूव अहेड एंड डिस्कस व्हाट आर द अदर एल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे रह गए। ओके, हाँ, तो प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखी तो प्लीज देख लेना बिकॉज मैंने स्टार्टिंग से बोल रही हूँ ईच एंड एवरी वीडियो विल बी लिंक टू द प्रीवियस वीडियोस। सो आई हाईली रिकमेंड यू गाइस कि आप पहले जाके प्रीवियस वीडियो देखो। तो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, अब मल्टी डायमेंशनल एरे क्या था कि हम एरेज को हम बेसिक स्टार्टिंग देख रहे थे। आप एक ऐसे समझ लो जो आपकी कोडिंग है ना, लाइक एक फुल ऑफ बॉक्सेस है जिसमें आप ना बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स होते हैं ना, आप ऐसे इसमें घुसते हुए जा रहे हो। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशन एरे क्या था, आपने एक एरे बनाया, आप क्या कर रहे थे, कोडिंग में सिर्फ एक एरे डिफाइन कर रहे थे। ठीक है, अब क्या हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं सिर्फ कोडिंग में एक ही एरे डिफाइन हो, मल्टीपल हो सकते हैं। तो बस वही, तो आपको मल्टी डायमेंशनल एरे के ना दो तरीके यूज करने के, पहले 2 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल एरे। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे व्हाट इज 2 डायमेंशनल एरे, व्हाट इज 3 डायमेंशनल एरे। एंड मैं ये बोलूंगी कि आपको अभी क्या है, हम इसमें ना थ्योरी ज़्यादा पढ़ेंगे, हम इस टाइम पे ना कोड वगैरह थोड़ा कम करेंगे क्योंकि मैं आपके साथ हमेशा आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करती हूँ। तो एज आई सी कि उसमें ना आपका थियोरिटिकल पोर्शन ज़्यादा है, बट डोंट वरी, ये मत सोचें सिर्फ हम उसके पीओवी से पढ़ रहे हैं, बट हम आगे की उससे भी पढ़ेंगे। एटलीस्ट हम इतना कोड कर कर चलेंगे कि आपको बेसिक फंडा तो क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, तो पहले बढ़ते हैं हम 2 डायमेंशनल एरे पे। क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे? 2 डायमेंशनल एरे, और जिसको हम 2D एरे भी बोलते हैं। आप हाईली सुनोगे ना, आप अगर बुक्स पढ़ोगे या फिर आप कोडिंग राउंड्स में जाओगे, वहाँ पे 2D एरे प्रेफर करा जाता है। तो चाहे आपका 2 डायमेंशनल एरे हो, चाहे आपका 2D एरे हो, सी में एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है मल्टी डायमेंशनल एरे की। मैंने बोला ना, मल्टी डायमेंशनल एरे को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, पहला 2 डायमेंशनल एरे, फिर दूसरा आपका 3 डायमेंशनल एरे। तो ये जो आपका 2 डायमेंशनल एरे एक बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म है मल्टी डायमेंशनल एरे का। We can visualize a 2 dimensional array as an array of 1 dimensional array arranged one over another, forming a table with x rows and y column, where the row number range from 0 to x minus 1 and the column number 0 to y minus 1। अब आप सोचोगे दीदी क्या बोल गई, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो आपका 2 डायमेंशनल एरे कुछ भी नहीं, एक यूं समझ लो, एक आप ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। क्या है, आपका एक एरे लिखा हुआ है 1 डायमेंशन का। 1 डायमेंशन वही जो हम बेसिकली एक लाइन में डिफाइन करते हैं, आपका वही आपका एक एरे लिखा हुआ है 1 डायमेंशन एरे का, जो कि अरेंज है आपके, उसके ऊपर ही ना दूसरा लिखा हुआ है। एक मिनट अच्छे से बना दूँ, ठीक है, गड़बड़ हो गया, मतलब एक ये एक ये। ठीक है, तो ये जो आपका है, ये आपका क्या है, 1 डायमेंशनल एरे, उसके ऊपर ही जस्ट आपका एक और 1 डायमेंशनल एरे अरेंज इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल में क्या है, जिसमें आपका क्या है, ये तो आपको पता है ये आपकी रोज होती है, जिसमें ये रोज है और बाकी के आपके कुछ वाई कॉलम्स है, यानी कि एक्स आपकी रोज है, वाई कुछ कॉलम्स है, और जो उनका रेंज है, रो की रेंज कहाँ तक जा सकती है, x-1 और वाई की y-1। ठीक है, तो आप एक ऐसे अरेंज कर सकते हो। आपका 2 डायमेंशनल एरे कुछ भी नहीं है, 2 डायमेंशनल एरे आपका यूं विजुअलाइज करो, लाइक एक लेयर रखी हुई है 1 डायमेंशनल एरे की, देन जस्ट उसके ऊपर आपने एक और लेयर रख दी 1 डायमेंशनल एरे की, जिसमें ऊपर ऊपर एक और लेयर रखती जा रही है जब तक वो एक टेबल ना बना ले। अब आपको इसमें ये नहीं पता कि उसमें कितने रोज हैं। ठीक है, उसमें x नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं एंड y नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं। तो बहुत प्यारी सी बेसिक सी डेफिनेशन है, समझ गए होंगे आप 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है। ठीक है, एक सिंटेक्स है उसका, अब आपको पता ही है एरेज का जो पहला बेसिक सिंटेक्स यही होता है, उसका पहले डेटा टाइप आता है, उसका एरे नेम। तो आई थिंक अब तो आपको कोई इशू नहीं होगी, अब आप इस चीज से फैमिलियर हो गए होंगे। तो डेटा टाइप पहले, देन एरे नेम,
देन x एंड y आर हियर रिप्रेजेंट्स अ रो एंड कॉलम, बिकॉज मैंने बोला ना एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ रहा है, तो क्या ये एक टेबल फॉर्म कर रहा है, राइट? ये क्या कर रहा है? एक टेबल फॉर्म कर रहा है। तो बस आपका डेटा टाइप आपका इंटीजर हो गया या फिर कुछ भी हुआ, उसके बाद उसका एरे का नेम और एंड x एंड y, ठीक है, जो कि आपके रोज और कॉलम्स होंगी। मैंने ना एक विजुअलाइज रिप्रेजेंटेशन है, मतलब एक ना टेबल बनाई है। आप इसको ना 2 मिनट लो, ठीक है, आप 2 मिनट ना इसको समझो, ट्राई करो कि एग्जैक्टली इस टेबल में है क्या। मैं सिर्फ आपको 1 मिनट दूंगी, मैं खुद चाहूंगी कि आप इस चीज को समझो, जस्ट बिकॉज इसके पीछे का एक रीजन है, क्योंकि अभी ना हम डीप में जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप चीजों को खुद नहीं समझोगे ना, देन इट विल क्रिएट एन इशू। सो आई विल गिव यू 1 मिनट, जस्ट थिंक अबाउट इट, ये टेबल क्या रिप्रेजेंट करना चाहती है, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, करो आप। आई होप आपको समझ में आ जाएगी। बहुत बेसिक सी है, बहुत ज्यादा बेसिक। देखो, मैं बताती हूँ। मैंने आपसे बोला था वन डायमेंशनल है, वन डायमेंशनल, वन डायमेंशनल है। क्या हो रहा है? उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक अरेंज हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या आपकी एक्स नंबर ऑफ रोज है, वाई नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो बस वही हुआ ना, रो जीरो, रो वन, रो टू। ये क्या मैंने बताया था, डेटा टाइप है। डेटा टाइप उन्होंने बोला कि कुछ भी है, एरे का नेम इन्होंने एक्स बोल दिया, उन्होंने बोला कि 0 रो है, 0 कॉलम है। अभी अभी रो जीरो चल रही है बट कॉलम वन हो गया। 0 रो है बट कॉलम क्या हो गया? 2। अब क्या हुआ? रो वन हो गई, कॉलम जीरो, रो वन कॉलम वन, रो वन कॉलम टू। समझ रहे हो आप क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, बस ये समझने का इसमें ट्राई किया गया कि आपने एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दिए, तो ये एक 2D डायमेंशनल एरे है। तो ये क्या हमारा, ये एक 2D डायमेंशनल एरे। हम सिर्फ इसमें इतना ही पढ़ेंगे कि व्हाट इज 2D डायमेंशनल एरे, जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं 2D डायमेंशनल एरे यही खत्म हो जाता नहीं, इसके अंदर बहुत डीप है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम ज़्यादा उसके बाहर नहीं पढ़ेंगे, सो दैट वरना आपको कन्फ्यूजन हो ना हो पाए। मैंने बस जस्ट आपको एक आइडिया दे दिया, एक हिंट दे दिया कि एग्जैक्टली 2D डायमेंशन एरे होता क्या। ओके, 1 मिनट। या नाउ अब हम पढ़ेंगे 3D डायमेंशन एरे। आई थिंक 2D तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम 3D पढ़ेंगे। 3D क्या बोलता है? अ 3 डायमेंशन एरे, जिसको हम 3D एरे भी बोलते हैं, इन सी इज अ कलेक्शन ऑफ 2 डायमेंशन एरे। आपने भी 2 डायमेंशन एरे देख लिया, क्या होता है? वो एक कलेक्शन होता है 1 डायमेंशन एरे का, जो कि आपके एक टेबल में अरेंज होते हैं विद एक्स नंबर ऑफ रोज एंड वाई नंबर ऑफ कॉलम्स। अब 3 डायमेंशन एरे क्या होते हैं? 3 डायमेंशन एरे आपका एक कलेक्शन होता है 2D डायमेंशन एरेज का। आप उसको विजुलाइज कर सकते हो लाइक मल्टीपल 2D एरेज स्टैक्ड ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। स्टैक मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, लाइक दिस। आप इसको ऐसे विजुलाइज कर लो कि जो आपकी 2D एरेज है ना, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक है, ठीक है। वही सिंटेक्स है, डेटा टाइप, एरे नेम, और इसमें 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक्स वाई जेड, बिकॉज इट्स अ 3 डायमेंशनल एरे। लाइक एक ना पिक्टोग्राफ आप टाइप देख सकते हो, देखो 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, एक के ऊपर एक। आप देख लो, आपको लगेगा ये एक के ऊपर एक नहीं है, थोड़ा साइड बाई साइड है, बट नहीं, एग्जैक्टली नहीं, ये थोड़ा वैसा है, इसलिए आपको लग रहा है, वरना क्या है, ये एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो क्या है, जैसे आपने एक रखा, जैसे आप ये मान लो आपने एक इधर रखा है, ठीक है, फिर उसके जस्ट ऊपर एक, जस्ट ऊपर एक, ठीक है। तो ये आपका कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, रो वन, रो टू, रो थ्री, और ये आपका एरे वन, एरे टू, एरे थ्री। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज 2 डायमेंशन एरे एंड व्हाट इज 3 डायमेंशन एरे। जस्ट बिकॉज आपको किसमें हिंट लेनी है, इतना डीप नहीं जाना है, ठीक है। नाउ इट्स अ नेक्स्ट टॉपिक, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स इन सी। अभी तक आपने एरे क्या होता है, एरे का सिंटेक्स क्या होता है, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते थे, 3 मेथड्स विच वी डिस्कस्ड। फिर हमने बोला मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या होता है, ठीक है। फिर मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम कैसे यूज कर सकते हैं, लाइक 2 डायमेंशन एरेज को, 3 डायमेंशन एरेज को। फिर हमने बोला हम एरे के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करें। फिर हमने बोला इंडेक्स नंबर क्या होता है, सब कुछ। अब बात करते हैं कि एरे ऑफ स्ट्रिंग्स। अब एरे में हम स्ट्रिंग्स लाएंगे। स्ट्रिंग्स आप ऐसे समझ लो जैसे नेम वगैरह भी देखना आगे, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग इज अ 1D एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग एक बेसिकली 1D एरे है कैरेक्टर्स का, मतलब जैसे आप कैरेक्टर यूज करते थे ना, A B C। स्ट्रिंग पता है क्या होता है, एक जस्ट वर्ड टाइप होता है, लाइक मैं जैसे मेरा नाम है राशि, ठीक है, तो मैंने बोला राशि में यहाँ लिख रही हूँ,
तो अगर मैं इसको कोडिंग में यूज करूंगी तो मैं इसको एज अ स्ट्रिंग यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग आपका कलेक्शन है 1D एरे कैरेक्टर्स का, ठीक है, एंड इट इज डिफाइंड एज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं मैंने का, मैंने बोला ना कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं, लाइक ए इधर, बी इधर, सी इधर, बट स्ट्रिंग्स क्या होता है उन लोगों का भी कलेक्शन। जैसे मेरा नाम राशि है, अगर मैं राशि को यूज करना चाहती हूँ कोडिंग में तो मैं एज अ स्ट्रिंग उसको यूज करूंगी, ठीक है। बट एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इन सी इज अ 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप्स। बट वैसे तो इकलौता स्ट्रिंग जो होता है 1D एरे है कैरेक्टर का, बट अगर आप उसको एरे में देखोगे ना, वो क्या बन जाता है, 2 डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर टाइप्स बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कभी कभी क्या होता है, बहुत 1 मार्कर लाइक 2 मार्कर्स क्वेश्चन आ जाता है कि स्ट्रिंग जो होती है एग्जैक्टली किस टाइप का एरे ऑफ कैरेक्टर्स है, तो हम बोल देते हैं यार वो बेसिकली 2D टाइप का। नहीं, स्ट्रिंग इकलौता 1D एरे है कैरेक्टर्स का, बट अगर जब आप उसको एरे में यूज करोगे ना, वो आपका क्या हो जाता है, 2 डायमेंशनल हो जाता है। ईच स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। हर स्ट्रिंग कैसे टर्मिनेट होती है, विद नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर आपको पता ही है, स्लैश एन जो हम यूज करते हैं, ठीक है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ 2D एरे। ये बेसिकली एक एप्लीकेशन है 2D एरे का। सिंटेक्स क्या है, कैर, क्योंकि कैर क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज उसका डेटा टाइप ही कैरेक्टर है। हम हमेशा एरे में क्या यूज करते थे, डेटा टाइप, क्योंकि वो इंटीजर भी हो सकता था, कैरेक्टर भी हो सकता था, फ्लोट भी हो सकता था। बट स्ट्रिंग्स में तो हमें पता है ना, वो क्या एक कलेक्शन है कैरेक्टर्स का, तो ऑफकोर्स उसका डेटा टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। तो हमने ऑलरेडी प्री डिफाइंड, आप बोल सकते हो कि उसको लिख दिया कैरेक्टर। वेरिएबल का नेम एंड दिस आर लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, जो कि हम कर्ली ब्रैकेट से कर रहे हैं। वेरिएबल नेम, आपका वेरिएबल का नेम जो आप दे रहे हो, और आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग वैल्यूज। यहाँ पे आप बताओगे कि कितनी स्ट्रिंग वैल्यूज आप स्टोर कर रहे हो। जैसे आप एरे में उसका साइज बताते थे, वैसे आप यहाँ बताओगे कि आप उसमें कितनी स्ट्रिंग्स स्टोर कर रहे हो। जो आपका सी है, सी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। बेसिकली ये आपके क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वैल्यू जो कि स्टोर इधर होंगी, ठीक है। बहुत बेसिक है, अभी आप आगे और समझ जाओगे प्रोग्राम से, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, तो आपको ना ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। हम VS कोड सर्च कर लेते हैं। एक मिनट, ये पुराना कोड चल रहा है, ठीक है। या तो पहले लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, जो कि हमारा मेनली रहता ही है। फिर हमारा आता है इंट मेन, ओके। फिर हमारा आता है कैरेक्टर, जो कि डेटा टाइप है, उसका नेम। फिर हमने लिखा 3, कि उसमें मिनिमम, हमने बताया कि मिनिमम उसमें 3 हो सकता है, मैक्सिमम उसमें 10 हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है ना मैक्सिमम ऑफ नंबर्स, आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज, ठीक है। आप इसमें मैक्सिमम नंबर की स्ट्रिंग वैल्यू कितना स्टोर कर रहे हो, मैक्सिमम नंबर कैरेक्टर वैल्यूज कितनी होंगी। मतलब ये जो है ना, यहाँ पे ये जो लिखा है 3 है, एंड ये जो 10 लिखा है, ये इसलिए डिफाइन कर रहा है, इसमें क्या है, ये आपका मैक्सिमम नंबर, मतलब इससे ज्यादा आपकी स्ट्रिंग वैल्यूज नहीं हो सकती। स्ट्रिंग वैल्यूज मतलब इतने आपके वर्ड्स नहीं हो सकते 3 से ज्यादा। और 10 आपके ये डिफाइन कर रहा है कि इससे ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं हो सकते हैं स्ट्रिंग में, ठीक है। हर एक स्ट्रिंग में इससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैंने बोला 3, और फिर मैंने लिख दिया 10, इतने इससे ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं होंगे। फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट में अपनी स्ट्रिंग्स डिफाइन कर दी, लाइक फॉर एग्जाम्पल गीक्स, ठीक है। पहले गीक्स कर दी, फिर कर दी मैंने गीक, फिर मैंने गीक कर दी, फिर मैंने कर दी गीक्स फॉर, ठीक है। मैंने गीक्स फॉर कर दी। अब मैं क्या करवा रही हूँ, अब मैं प्रिंट करवाऊंगी, प्रिंट एफ, मैंने बोला स्ट्रिंग एरे एलिमेंट्स आर, ठीक है, ओके। फिर मैंने बोला हम एक लूप चला दे रहे हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0। अब तो आप लूप से फैमिलियर हो गए होंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें प्रिंट करवाना, प्रिंट के लिए तो वो चाहिए होता है /s n और एर आई क्यों, जिससे हम उसको कर सके कि एग्जैक्टली वो क्या है। ठीक है,
ओके, तो हम अब रन करके देखते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको एक बार कोड और बता दूंगी। देखो, ये प्रिंट हो गया गीक्स 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 कोड जो मैंने लिखा था। अब आपको समझ में आ रहा है, कैर उसका डेटा टाइप है ही है, तो मैं नहीं करना। मैंने उसका वेरिएबल का नेम ऐड लिखा, फिर मैंने 3 इधर इसलिए लिखा जिससे मैंने बताया मैक्सिमम नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी, एंड 10 ये डिनोट करे कि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है। मैंने उसको प्रिंट करवा दी, एक लूप चला दी, दैट सिंपल, और कुछ भी नहीं करा है। आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत क्या होता है। सॉरी, जब आपको थोड़ा बहुत आई थिंक समझ में क्लियर आ रहा होगा। फिर मैंने कुछ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन दिखा दिया एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का, सो दैट थोड़ा और क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि मैंने बोला ना, आपका जो 3 है वो क्या डिफाइन करे कि इससे ज्यादा स्ट्रिंग्स नहीं होंगी, बट आपका जो 10 है ना, वो ये डिफाइन कर रहा है कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में ना उससे ज्यादा कैरेक्टर नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले एड 0 में गीक्स यानी कि 10 बोले थे, तो ऑफकोर्स पेरेंट एक्स नंबर 0 थे, तो पहले में क्या है 4, ठीक है। फिर 1 में क्या है 5 है, ओके। सेकंड में क्या है 8। इतनी आपकी क्या हो गई, ये जो मैं आपको कर ली ये गंदगी से दिखा रही हूँ ना, ये आपकी क्या होगी मेमोरी वेस्टेज। अब आप देखोगे स्लैश इन को भी क्यों किया गया, क्योंकि ऊपर बोला था कि ईच स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड विद अ नल कैरेक्टर। वो हमेशा टर्मिनेट कब होगी, विद अ नल कैरेक्टर, तो एक कैरेक्टर तो एक्स्ट्रा चलेगा ही चलेगा। बाकी जो स्पेस बताइए क्या है, ये आपका मेमोरी वेस्ट हो गई, ओके। We have 3 rows and 10 columns specified in our array of string, but because of specifying the size of the array of string, the space consumption is high. So to avoid a high space consumption in our program, we use an array of pointers in C. तो क्या है कि हमने देखा कि यार बहुत ज़्यादा मेमोरी वेस्ट हो रही है। अभी आपने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि यार इस करने के बाद ना बहुत सारी मेमोरी वेस्ट हो रही है। तो अगर हम मेमोरी वेस्ट को बचा सकते हैं, कि फिर हम लाइक ऐसा होता है ना कि हम यूं बोल सकते हैं कि नहीं, हमें मेमोरी को बचाना है, तो वी कैन ऑल्सो यूज एरे ऑफ पॉइंटर्स इन सी, जो कि एक अलग है, हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब पढ़ते हैं सी का स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है आप जो कोड लिखते हैं उसके स्ट्रक्चर पढ़ रहे, नहीं, वो प्रोग्राम के स्ट्रक्चर होते हैं, ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, पढ़ो। इन सी देयर आर केसेस वेयर वी नीड टू स्टोर अ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी ये समझ लो एक पर्टिकुलर आपका टाइप ऑफ सेट। क्या होता है कि बहुत सारे केसेस होते हैं जब आपको मल्टीपल एट्रीब्यूट्स उसमें स्टोर कर रहे हो। ऐसा नहीं है सिर्फ आपको एक ही इंटीजर है तो इंटीजर स्टोर करना हो, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर स्टोर करना हो। आपको ना बहुत ज्यादा स्टोर करना है, लाइक इंटीजर भी करना है, कैरेक्टर भी करना है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एन एंटिटी हैज ऑल इन्फॉर्मेशन वन टाइप ओनली। ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज आपकी पर्टिकुलर सारी डेटा टाइप की इन्फॉर्मेशन रख सकती है, ठीक है। इट कैन हैव डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट डेटा टाइप्स। उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं, डिफरेंट डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल एन एंटिटी स्टूडेंट ले लिया, उसका क्या होगा नेम, नेम ऑफ कोर्स स्ट्रिंग में होगा, रोल नंबर इंटीजर में होगा, मार्क्स फ्लोर में होगा। अगर आपको टू स्टोर अ सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एंटिटी स्टूडेंट, वे आर द फॉलोइंग अप्रोचेस। अब हमें क्या है स्टूडेंट की डिटेल स्टोर करवानी कोड में, तो ऑफ कोर्स नेम जो होगा वो हमारा स्ट्रिंग होगा। अब आपको पता चल गया रोल नंबर इंटीजर है, मार्क्स इंटीजर है, ठीक है। मार्क्स में भी फ्लोट हो सकते हैं, फिर तो ये तो अलग टाइप के एंटिटी हो गए ना, बिकॉज इंटीजर इंटीजर होता है, क्या स्ट्रिंग स्ट्रिंग होता है, फ्लोट फ्लोट होता है। बट अगर हम चाहते हैं कि एक साथ ये स्टोर हो, तो उसके 2 अप्रोचेस होते हैं। क्या? पहला कंस्ट्रक्ट इंडिविजुअल एरे, आप अलग अलग एरे बनाओ, स्टोरिंग नेम्स रोल नंबर्स मार्क्स, जो कि बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डेटा, जो कि हमें नहीं करना। या यूज अ स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। या फिर आप एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे जो कि सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर कर ले। ऑफकोर्स सेकेंड ऑप्शन एक बेटर है, और वो डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है? स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर ही है, ठीक है। कैसा है स्ट्रक्चर है ना? सी इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ये ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड नहीं आया, हम जैसों ने इसको डिफाइन करा है। दैट इनेबल्स अस टू स्टोर द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ये अलाउ करते हैं कि आप सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो कलेक्शन आप उसको इधर स्टोर कर सकते हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ मेंबर। हर एक एलिमेंट जो होता है स्ट्रक्चर का, हम उसको क्या बोलते हैं? मेंबर बोलते हैं। Structure CA simulate the uses of classes and template as it store various information. The struct keyword is used. हम कौन से keyword use करते हैं? Struct keyword to define the structure. Let's see the syntax. पहले हम syntax देखते हैं। Struct, क्योंकि हमने बोला struct keyword use करते हैं। Structure का name, आपका पहले डेटा टाइप आएगा member1, डेटा टाइप member2, और जितने भी हैं वो, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंटेक्स है अभी। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने बहुत छोटा सा आइडिया लिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है।
अगर आपको बहुत टाइप की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है एक साथ, तो आप तो एक काम कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के एरे बनाते रहो, या आप एक स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लो। तो ऑफकोर्स हम स्पेशल डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। हमने स्ट्रक्चर लिया जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे। तो अगर हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो ऑफ पर्टिकुलर हर एक चीज डिफाइन करने का कीवर्ड होता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर डिफाइन करना है तो उसका क्या कीवर्ड है? स्ट्रक्ट कीवर्ड है, जो कि आप यूज करोगे, फिर आप उसमें जितने मेंबर्स चाहो वो कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे एंड आपको ये हेल्पफुल लगा हो। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, हम आगे इसके और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।